हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माई हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फर्स्ट क्वार्टर में। आपके लव लाइफ में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है इस नए साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The sun, the moon, four of skulls, the world, and the queen of scepters. Okay. So, जनवरी का फर्स्ट मंथ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त सेपरेशन में हैं। ओके, इस फर्स्ट मंथ में अगर आप देखें तो आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है द मून के साथ आप लोगों को अकेलापन सा महसूस हो रहा हूँ, बिकॉज आप देख रहे हैं कितनी कंट्रास्टिंग एनर्जी है। पहले यहाँ द सन है, फिर यहाँ द मून। एंड इसका मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। बिकॉज द सन का मतलब है कि आप दोनों के बीच प्यार अभी भी जिंदा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, रोमांस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। बट दूसरी तरफ मैं ये अकेलापन देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपके दिल के काफ़ी करीब है और जिसके दिल के आप काफ़ी करीब हैं, बट फ़िलहाल आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ये पर्सन खुल के अपनी बातें कह नहीं रहा, बट उससे सन कहीं जा नहीं रहा। ओके, सन कहीं छुप नहीं रहा। इवन द मून के फेज में भी जब आप अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, जब आप अंधेरा महसूस कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, बहुत कुछ बचा हुआ है। ओके, द मून जो लाइट अपने अंदर होल्ड किए हैं वो भी सन की ही है। ओके, तो टैरो शायद आपको ये बताना चाहता है कि जनवरी के मंथ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हो गए हैं और ये पर्सन कभी वापस नहीं आएगा, इन्हें आपकी परवाह नहीं है और कुछ बदलने नहीं वाला, तो ये सच नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ द सन का कार्ड देख रही हूँ, यानी आप दोनों क्लोज हैं, आप दोनों अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट फोर ऑफ स्कल्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन हमेशा आपसे कनेक्टेड है। ओके, अगर आप इस लड़की को देखें इस कार्ड पे तो वो गार्डेड है, वो सेफ है, एंड यहाँ पे उसका प्रोटेक्टर या सेवियर है। सो एक तरीके से ये इस पर्सन की एनर्जी को दर्शाता है। ये प्रेजेंस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो उनसे आपके कनेक्शन को दर्शाता है। भले ही आप अकेला महसूस कर रहे हैं, बट आप अकेले हैं नहीं। ये पर्सन कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी और के पास जाएं या मूव ऑन करें। ये पर्सन आपको लेके थोड़ा पोजेसिव भी है। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको लगे कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको चाहिए, बट थोड़ा आप उन्हें और जानेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसा है जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है। ओके, उनके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो सकता है, या उनके आइडियाज़ कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको लगेगा कि इस चीज़ से तो आप अनफेमिलियर हैं और इसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सरप्राइज कर देगी इनसे मिलने के बाद, एंड फिर आपको लगेगा कि शायद आपको इस रिलेशनशिप से दूर चले जाना चाहिए, बट वो भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा। बिकॉज ये पर्सन आपको दूर जाने नहीं देगा, आपका एक कनेक्शन इनसे बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो पहला मंथ है ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा, एंड आप समझ नहीं पाएंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को क्लोज कर दे, कट ऑफ कर दे ये कनेक्शन, बट ये इतना आसान नहीं होगा। अब बात अगर करें फरवरी की, तो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ जो चेंजेस आएंगे उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। मतलब ये चेंजेस वो है जो आने ही थे हमेशा से, ये आपकी डेस्टिनी है, एंड इनसे आप दूर नहीं जा सकते।
क्वीन ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो क्वीन ऑफ सेप्टर्स अपने लिए क्या सही है वो जानती है। इनफैक्ट फेब्रवरी के मंथ में आप बहुत सारा अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। ओके अगर आपको ये रिलेशनशिप सही नहीं लगता है तो फेब्रवरी में आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप सिंगल ही रह गए, बाई चांस आपको ये रिलेशनशिप पसंद नहीं आता जो जनवरी में है, या आपके कुछ इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, तो यूनिवर्स फिर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा। फेब्रवरी में आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे। मे बी हो सकता है आपके लिए कोई नई वर्क अपॉर्चुनिटी हो, या आप किसी गैदरिंग में जाए। आप जहाँ भी जाएंगे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे और हर कोई आपको जानना चाहेगा। इनफैक्ट क्वीन ऑफ सेप्टर्स के साथ फेब्रवरी में आप अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। द वर्ल्ड का मतलब है कि यूनिवर्स चाहता है कि फाइनली अब आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिए, बिना किसी डाउट के आगे बढ़ें। ओके चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए फेब्रवरी में। मुझे एक और कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी फेब्रवरी को पूरी तरह डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमारे पास 7 ऑफ ग्रेल्स भी है। आई थिंक जो भी जनवरी में होगा, जो भी चीज़ें आपको परेशान करेंगी जनवरी में, उन्हें आप रिमूव करेंगे अपने लाइफ से। मुझे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने ऊपर। तो फेब्रवरी आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ जनवरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके मन के अंदर होंगी जिन्हें आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और फेब्रवरी के एंड तक मुझे आप वो सक्सेसफुली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो, लाइक इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए इसका मतलब वो भी हो सकता है सारे ऑब्स्टेकल्स और डाउट्स को रिमूव करके। और ये भी हो सकता है कि आप चाहें कि फाइनली आप इस कनेक्शन को कट ऑफ करके आगे बढ़ जाएं। तो कुछ लोगों के लिए इसके मायने वो भी हो सकते हैं। ओके तो फेब्रवरी आपको कहेगा कि आप या तो अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कीजिए एंड इस कनेक्शन को क्लियर कीजिए, या फिर इस कनेक्शन को छोड़ दीजिए जो आपके लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ओके और जिसे अब हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें पिछले वीक की रीडिंग या 2023 के 4th क्वार्टर की रीडिंग, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मार्च में क्या है। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ स्कल्स एंड 9 ऑफ स्कल्स। ओके तो मार्च में द हेरोफेंट के साथ आप पहले से ज़्यादा वाइज होंगे। पहली बात तो यहाँ इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे जनवरी और फरवरी में कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके होंगे। एंड मार्च के मंथ में आपको बहुत सारे ऐसे इंट्यूशंस होंगे जो कि सही साबित होंगे बाद में। आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। लाइक बहुत सारे नंबर्स सिमिलर आपको दिखाई दे सकते हैं जिसको हम सिंक्रोनिसिटीज कहते हैं, या फिर आपको किसी पर्सन के बारे में बार बार सुनने को मिल सकता है, उनका नाम कई जगह नज़र आ सकता है, या बहुत तरीके से आपका हायर सेल्फ आपको जाहिर करने की कोशिश करेगा कि आपको आगे करना क्या चाहिए। क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे मार्च तक, एंड इस एनर्जी में आ जाएंगे कि अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सके और बाउंड्रीज ड्रॉ कर सके। एंड यस मैं 9 ऑफ स्कल्स देख रही हूँ। तो अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपको चाहिए, जैसे कि मैरिज, कमिटमेंट या एक लवर जो कि बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हो, तो वो सारी चीज़ें मार्च में शो अप होंगी। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है मार्च में आपके लिए। एंड कुछ ऐसा लग रहा है मुझे ये ओवरऑल जैसे कि आपको कोई पर्सन कुछ कहेगा और अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा, आप थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, फिर चीज़ों को क्लियर करेंगे। टैरो आपसे यही कह रहा है, अपने मन की आवाज़ को सुनेंगे, क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे कि क्या ओके है क्या नहीं, और उसके बाद आपके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। जितना वर्क आपको करना है आप वो कर चुके होंगे मार्च तक, एंड उसके बाद जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लाइफ में शो अप होना शुरू हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है क्वेरियस।
You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. तो ये कार्ड कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, बस वो करते जाइए, ज़्यादा सोचिए मत और आगे बढ़ते जाइए. ओके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आपका हर सेल्फ वैसे भी आपके साथ है हमेशा. तो ये है रीडिंग इस फर्स्ट क्वार्टर की 2024 के. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.